शिलापट से गायब नाम पर बवाल, क्या है लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान। कोडेकेला में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण में विवादों का साया। जनपद पंचायत सदस्य ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल। बड़ी खबर बता दें, धर्मजयगढ़ विकासखंड के ग्राम कोडेकेला में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री राधेश्याम राठिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ने रूप में धर्मजयगढ़ विधायक माननीय श्री लालजीत सिंह राठिया, उपाध्यक्ष श्री शिशुपाल गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रजनी राठिया, ग्राम पंचायत कोडेकेला की सरपंच श्रीमती गीजेबाई राठिया एवं उप सरपंच श्री अनिल कुमार साव उपस्थित रहे। शिलापट से गायब नाम पर चर्चा। श्रीमती रोहिणी पटेल जनपद पंचायत क्षेत्र 5 से जनपद सदस्य हैं, लेकिन उनका नाम उद्घाटन के शिलालेख में नहीं है। उनका कहना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शासकीय आयोजनों से वंचित करना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, ऐसे में उनकी उपस्थिति या नाम को नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। उनका यह भी कहना है कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही मंच और शिलापट से अलग रखा जाएगा तो लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। उधर छात्रावास परिसर से जुड़ी अन्य समस्याओं जैसे दूषित पेयजल, बाउंड्री वाल का अभाव और हाथी प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा संकट को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद उनका नाम शिलापट पर दर्ज नहीं किया गया। ग्रामीणों व जागरूक नागरिकों ने इस पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता द्वारा चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वे किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित हो या ना हो। लोकार्पण के दौरान अतिथियों ने सामूहिक रूप से छात्रावास का उद्घाटन किया और इसे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिए एक नई सौगात बताया। उन्होंने कहा, इस छात्रावास के स्थापना से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और शिक्षा का माहौल सुदृढ़ होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि व छात्र छात्राएं शामिल हुए। इतना नहीं, हॉस्टल परिसर में बाउंड्री वाल का अभाव भी सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करता है। ग्रामीणों का कहना है, यह इलाका हाथी प्रभावित क्षेत्र है और कुछ दिनों पूर्व ही हाथी छात्रावास परिसर तक पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही मंच और शिलापट से अलग रखा जाएगा तो लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझकर किया गया राजनीतिक बहिष्कार। जिला ब्यूरो चीफ शाहनवाज खान की रिपोर्ट। जी नमस्ते, मैं रोहिणी पटेल, क्षेत्र क्रमांक 5 बोकरामुड़ा क्षेत्र से पीडीसी जनपद सदस्य। मैं जनपद सदस्य हूँ इस क्षेत्र से। अभी मतलब हम जीत के आए हैं, तो हमारा हक बनता है कि हमारा शिलालेख पे नाम होना चाहिए, है ना। तो मैं वहाँ गई तो देखी कि नहीं था, तो होना चाहिए। जी, आम जनता के बीच में इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है आपके क्षेत्र की जनता के बीच में? सर, क्या है कि आम जनता के बीच में जब हम जाते हैं और हमको इस प्रकार से कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो निमंत्रण नहीं दिया जाता है, तो जनता हमसे क्वेश्चन करती है कि आप क्यों नहीं आते। हम आपको चुन के जनप्रतिनिधि बना करके अपने क्षेत्र पे खड़े किए हैं और आप नहीं आओगे तो हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा करके। तो उनको जवाब देने में हमको दिक्कत हो जाता है, पर क्या है कि जवाब नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। तो हमको निमंत्रण नहीं मिला रहेगा तो हम यही ना बोलेंगे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है तो कैसे आएँ। लेकिन फिर भी हमारा क्षेत्र है, तो जहाँ हमको जानकारी बाहर से दूसरों के ज़रिए से मिलता है तो हम वहाँ पहुँचते हैं और सामने उनके रहते हैं। समूह वाली एक कार्यक्रम था, जैसे अब मेरे को निमंत्रण नहीं मिला, ना ही कोई प्रकार से सूचना किसी तरह से, तो उस टाइम पे हमारे सांसद महोदय भी आए थे और शायद मैं बाद में सुनी इस बात को। तो उस टाइम पे भी मेरे को कोई जानकारी नहीं मिला, ना ही निमंत्रण मिला। तो कुछ लोग, मैं अपने क्षेत्र में घूमने गई, उस दौरान मेरे से पूछा गया, कुछ लेडीज़ें पूछी जो समूह से थी कि दीदी आप हमारे क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हो और आप हमारे बीच नहीं आते हो, हम आपको चुन के बनाए हैं, हमको अच्छा नहीं लगा। और लोग भी बोल रहे थे कि जैसे आप नहीं आते हो तो क्यों नहीं आए। तो मैं उनसे बोली कि देखो बहनों, मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगी करके, आना मैं भी चाहती हूँ। आप लोगों के बीच में आना, आप लोगों से मिलना जुलना, बातें करना मुझे भी अच्छा लगता है। भाई मैं आपकी जनप्रतिनिधि हूँ तो आप लोगों के बीच आना मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना।
तो जैसे निमंत्रण नहीं मिलेगा और आपको कोई जानकारी ही नहीं मिलेगा, कोई किसी भी प्रकार से क्लू, तो आप कहाँ पहुँच पाओगे। बस वैसे ही मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, होता तो मैं पहुँचती। ये निमना जाना, लोगों के बीच में रहना हमारा तो कार्य है। मुझे तो लगता है कि ये सब द्वेषपूर्ण किया जा रहा है राजनीतिक हिसाब से, और वही हो सकता है, राजनीतिक कारण ही है ना। राजनीतिक शिष्टाचार कहता है कि हमें हमारे क्षेत्र में जाने, घूमने और लोगों के बीच में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन जिस निमंत्रण नहीं मिलता है तो क्या करें, ऐसे सोचना पड़ता है। बाकी मौका मिलता है और निमंत्रण मिलता है तो जाते हैं, और जाना चाहिए। और आम जनता की भी यही इच्छा होती है कि हमारी जो जनप्रतिनिधि है हमारे बीच आए, और हमको जाना चाहिए। शिलालेख में नाम ना होना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है? जी जी ज़रूर, मुझे भी यही लगता है कि इसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन ही है। मुझे खेद है कि शिलालेख में मेरा नाम नहीं है। कहीं ना कहीं अधिकारी लोग भी मेरा नाम छिपाना चाहते हैं, शायद उनका कोई ओछी सोच हो। और मेरा नाम होना चाहिए, यानी कि शासकीय कार्यक्रम में के आधार पर देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि का नाम होना ज़रूरी है। इसे लेकर आपने कहीं पर भी विरोध जताया? जी अभी तक तो मैं कहीं विरोध नहीं जताई हूँ। और जनता बस वही क्वेश्चन उनका होता है कि दीदी आप क्यों नहीं आए। और शिलालेख में उन लोगों ने भी देखा तो मेरे से क्वेश्चन किए कि आपका नाम क्यों नहीं है। तो मैं बोली पता नहीं अब क्या है, राजनीतिक कारण है या क्या। बाकी शिष्टाचार के आधार पर देखा जाए तो मेरा नाम शिलालेख में होना चाहिए, बीडीसी होने के नाते। जी।